ज़ीरोधा में मार्केट प्रोटेक्शन ऑर्डर क्या है और कैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका यूज़ अगर आप करोगे तो आपको वॉलेटिलिटी के कारण जितना भी आपको लॉस होता है वो उससे आप बच सकते हो। इसको कैसे यूज़ करना है चलिए एग्जांपल के साथ ही समझते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मार्केट प्रोटेक्शन होता क्या है और ये क्यों बनाया गया। अब कभी भी जब भी आप इक्विटीज़ में भी ट्रेड करते हो या अगर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी ट्रेड करते हो तो आपने देखा होगा कि अगर आपके पास बहुत बड़ी क्वांटिटी में आप ट्रेड लेते हो तो जब भी हम मार्केट ऑर्डर लगाते हैं, ये जो भी मार्केट प्रोटेक्शन ऑर्डर है ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट ऑर्डर पे होता है, लिमिट ऑर्डर पर ये नहीं होता है। तो मार्केट ऑर्डर जब भी हम प्लेस करने जाते हैं और अगर प्राइस में बहुत तेज़ी से मूव आ जाता है तो हमें लगाना होता है ऑर्डर 100 रुपये पे और ऑर्डर पंच हो जाता है 102 रुपये पे, क्योंकि प्राइस ही उतने फटाफट फ्लक्चुएट हुआ। क्योंकि मार्केट में हम क्या बोलते हैं कि जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा होगा उसी पर मेरी ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट करवा दो। अब मार्केट हमने देखा था तब 100 पर था, पर ऑर्डर लगते लगते वो 102 पर चले गया, तो ये जो 2 रुपये का जो लॉस है वो तो हमें उठाना पड़ेगा अपफ्रंट, क्योंकि हम तो चाह रहे थे 100 रुपीज़ पर बाय करना, पर बाय हो चुका है 102 रुपये पे। अब इससे बचने के लिए आप मार्केट प्रोटेक्शन ऑर्डर का जो है वो यूज़ कर सकते हो। कैसे, चलिए एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो चाहे आप इक्विटी में ट्रेड करते हो, चाहे आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, सबके लिए जो लिमिट है वो अलग है। तो हम तीनों के एग्जांपल देखेंगे। पहले हम स्टॉक्स का एग्जांपल जो है वो देख लेते हैं। तो एग्जांपल के लिए हिंडाल्को का स्टॉक ले लेता हूँ, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। अब हम इसके बाय के ऊपर क्लिक करते हैं। मान लेते हैं कि मुझे 50 क्वांटिटी ऑर्डर करनी है। तो 50 क्वांटिटी अगर मुझे खरीदनी है और मैं अगर लॉन्ग टर्म में खरीदना चाहता हूँ मार्केट के प्राइस पर, अब आपको इधर 3rd नंबर का ऑप्शन देखने को मिलेगा मार्केट प्रोटेक्शन। तो उसको अगर मैं ऑन कर लेता हूँ तो बाकी आपको कुछ भी नहीं करना होता है, बस ये एक बटन को ऑन करना होता है। अब इससे क्या होगा ना, अब हम चलते हैं ये आई वाले बटन पर ताकि हमें सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो देखने के लिए मिले। तो आप जो रेंज है वो समझिए। तो अगर आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो और उस इक्विटी या स्टॉक का प्राइस अगर 100 रुपये से कम है तो आपकी जो LTP रिपीट तो आपकी जो मार्केट प्रोटेक्शन की जो लिमिट होगी ना वो 2% की होगी। मतलब 2% ऊपर या 2% नीचे आपका ऑर्डर जो है वो पंच हो सकता है। अगर आप इक्विटी एंड फ्यूचर में ट्रेड करते हो, ये दोनों जो मैंने लिमिट बताई वो इक्विटी एंड फ्यूचर के लिए है। अब आप किसी ऐसे इक्विटी या स्टॉक में या फ्यूचर के प्राइस में अगर वो प्राइस उसकी 100 रुपये से 500 रुपये के बीच में है तो जो मार्केट प्रोटेक्शन का जो लिमिट होगा वो 1% का होगा। मतलब 1% ऊपर या 1% नीचे आपकी मार्केट ऑर्डर जो है वो प्लेस होगी। अगर प्राइस 500 से ज़्यादा है तो 0.5% का बफर आपको लेकर चलना पड़ेगा। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, प्रीमियम 10 रुपये से नीचे है तो 5% का मार्केट प्राइस प्रोटेक्शन का जो लिमिट है वो रहेगा। यानी कि 5% ऊपर या 5% नीचे आपकी ऑर्डर जो है वो प्लेस हो सकती है अगर आप मार्केट ऑर्डर लगाते हो। ठीक उसी तरह 10 से 100 के बीच में होगा तो 3%, 100 से 500 के बीच में होगा तो 2% और 500 से ज़्यादा का प्रीमियम होगा तो 1%। तो इन्होंने ऑलरेडी लिमिट्स अलग अलग प्राइस रेंज के लिए डिसाइड करके रखी है। तो ये ऑटोमेटिकली चूज़ हो जाता है जिस भी स्टॉक में आप ट्रेड करोगे। तो जिस भी स्टॉक में आप ट्रेड करोगे और मार्केट प्रोटेक्शन को आप ऑन करोगे तो ये ऑटोमेटिकली कर लेगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये स्टॉक का प्राइस कितना है तो मुझे ये कितना रखना पड़ेगा। बस उन्होंने ऑलरेडी डिस्क्लोज करके रखा है। आप इसे एक बार स्टडी ज़रूर कर लेना, क्योंकि आप जिसमें ट्रेड कर रहे हो उस हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। अभी हम एक बार एग्जाम्पल भी लेकर देख लेते हैं कि हमने स्टॉक का देखा, ये अभी 500 रुपये से ज़्यादा है तो 500 रुपये के इसमें इन्होंने कितना रुपये रखा है तो 0.5% का बफर रहेगा। तो जब भी मैं ऑर्डर मेरी प्लेस कर रहा हूँ तो शेयर का प्राइस अगर 0.5% से ऊपर नीचे होता है तो मेरा मार्केट ऑर्डर जो है वो उसी रेंज में प्लेस होगा, उससे ज़्यादा उसमें बफर नहीं रहेगा, उससे ज़्यादा ऊपर या नीचे वो प्लेस नहीं होगा। अब हम किसी ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं निफ्टी 50 के, तो मैं इसका ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। तो आप देख सकते हो प्रीमियम इसका चल रहा है 140 रुपये का। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा, बाय पर जाऊँगा और मार्केट प्रोटेक्शन ऑन है। तो 100 रुपये से ऊपर का अगर प्रीमियम हो ऑप्शन में तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि 2% का आपको बफर देखने के लिए मिलेगा। तो ऊपर नीचे अगर उसकी प्राइस 2% से ऊपर भी निकल जाती है फिर भी वहाँ पर भी आपका ऑर्डर पंच हो सकता है, और 2% नीचे भी निकल जाती है तो वहाँ पर भी आपका ऑर्डर पंच हो सकता है। अगर बहुत ही तेज़ी से ऊपर ऑर्डर निकल गई और मार्केट प्रोटेक्शन आपका ऑन है तो फिर आपका ऑर्डर प्लेस ही नहीं होगा, क्योंकि 2% से ज़्यादा का वो
प्लेस नहीं करने देगा। क्योंकि अगर 137 का भी प्राइस चल रहा है, मान लेते हैं फटाक से एक स्पाइक आता है, इसका प्राइस बहुत ही तेजी से 145 पर पहुंच जाता है, तो 2% से ये ज़्यादा का जंप हो गया, तो आपका जो ऑर्डर है वो 145 पर नहीं लगेगा, वो फिलहाल नहीं एग्जीक्यूट होगा। अगर प्राइस उसके अंदर फटाक से आती है तो वो उस प्राइस में ही एग्जीक्यूट करेगा, नहीं आती है तो आपका ऑर्डर नहीं प्लेस होगा। अगर आप मार्केट प्रोटेक्शन को इस केस में बंद रखोगे कि आपका ऑर्डर 137 से 145 पे जंप मार रहा है, तो आपका ऑर्डर 145 पर भी प्लेस हो जाता है। उस केस में आपका पूरा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो सब कुछ खराब हो सकता है, और फिर आपको कन्फ्यूजन होगा, डर लगेगा कि एंट्री पॉइंट 137 था, ऑलरेडी 145 पर ही आपकी एंट्री प्लेस हुई है, फिर आप स्टॉप लॉस कितना रखोगे, आपका टारगेट कितना रखोगे, फिर वो साइकोलॉजी पूरा जो है वो मैसअप हो जाता है। तो इसीलिए अगर आप बड़े क्वांटिटी में ट्रेड करते हो या बहुत ही सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हो तो मार्केट प्रोटेक्शन को आप हमेशा ऑन रख सकते हो। बाकी उसमें फिर कुछ कुछ ट्रेड्स आपके मिस भी हो सकते हैं अगर बहुत ही क्विक मोमेंटम आता है तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से ऑर्डर में मार्केट प्रोटेक्शन ऑन रखना है और कौन से में नहीं। बाकी ये फीचर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर कोई भी डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।